नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। सहजोबाई, दयाबाई और हजरत राबिया बसरी, इन्होंने इतनी इबादत की उस परमात्मा की कि ये वो फकीरों वाली मंजिल हासिल कर ली इन्होंने। सहजूबाई और दयाबाई, इनके गुरु थे संत चरणदास जी। सहजोबाई इतना अपने मुर्शद, अपने गुरु के साथ प्यार करते थे कि उन्होंने एक जगह ये लिखा है कि मैं राम नू छोड़कर, कि मैं राम को तो छोड़ सकती हूं पर सतगुरु को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि ये गुरु मुर्शद ही है, उन्हीं की वो ताकत है जो मुझे उस परमात्मा तक ले आई है। तो अगर खुदा छूट भी गया, परमात्मा छूट भी गया, राम छूट भी गया, तो मुर्शद गुरु दोबारा मिला देंगे। इसलिए सहजूबाई के मन में जो रुतबा है उनके गुरु, उनके मुर्शद का, वो बड़ा ऊंचा था। उन्होंने एक शब्द में, उनका एक शब्द है कि सहजो सतगुर के मिले, मन भयो हर का रूप। अब यहां से जो भाई कह रहे हैं कि हमारे जीवन में उस सच्चे गुरु मुर्शिद का होना बड़ा जरूरी है। जिस तरह कहते हैं ना कि जब इंसान का जन्म होता है तो वो रब बंदे के अंदर बहुत चीजें, बहुत ऑप्शन हमको मिलती हैं। जिस तरह कह लो कि बंदा बहुत कुछ हो सकता है, जिस तरह मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं ये भी कर सकता हूं। अब इंसान के पास बहुत सारी ऑप्शन होती हैं, लेकिन जानवरों के पास चुनाव करने की ताकत नहीं होती, पर इंसान जो है वो चुनाव कर सकता है। तो जिस तरह इंसान कपड़े भी चुनाव कर सकता है कि मैं आज ये कपड़े डालूंगा, इसी तरह वो खुदा ने इंसान के अंदर बहुत कुछ रखा है, वो चुनाव कर सकता है। और ये इंसान के अंदर सबसे बड़ी ताकत है और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अब ये चुनाव करने की ताकत उस परमात्मा ने जो दी है, ये अच्छी भी बहुत है और बुरी भी बहुत है। अब इसे अच्छी किस तरह से और बुरी किस तरह से है कि बंदे के पास, इंसान के पास चुनाव करने की शक्ति है। अच्छी तब बनेगी जब वो अच्छे चुनाव करेगा, अच्छे कर्मों का चुनाव करता है। जिस तरह मान लो कि एक बंदा एक रेस्टोरेंट में जाता है, वहां दूध भी मिल रहा है, वहां दही भी मिल रहा है, वहां फ्रूट भी मिल रहे हैं, फ्रूट जूस भी मिल रहा है, और वहीं उसके साथ नशा भी मिल रहा है, दारू भी मिल रही है, चरस मिल रही है, गांजे मिल रहे हैं। अब चुनाव अगर ऐसा हो कि फ्रूट जूस मंगवा रहे हैं तो अच्छा चुनाव हो गया, अगर वहीं नशा मंगवा लिया तो आप ही बुरा चुनाव हो गया। तो ये चुनाव करने की ताकत उस परमात्मा ने सिर्फ इंसान को ही दी है, पर ना तो जानवरों के पास, ना पंछियों के पास ये चुनाव करने की ताकत नहीं दी। अब यहां समझना कि जब वो परमात्मा इंसान को जन्म देता है तो वो खुदा बंदे के अंदर चुनाव करने की शक्ति भेजता है कि तू क्या बनना है, कि तू क्या बनना चाहता है। अब चुनाव आपने करना है और चुनाव आप कर सकते हो, सब कर सकते हैं, कि जो आपको इंसानियत से उठाकर, अब ऐसा चुनाव भी कर सकते हो जो आपको इंसानियत से उठाकर रब तक ले जाए, नर से नारायण का सफर तय करवाए। और आप ऐसा चुनाव भी कर सकते हो कि आप पशुओं जैसे कर्म करके उससे भी नीचे गिर जाओ, मनुष्यता के नीचे गिर जाओ। अब ये होता है चुनाव। अब आप क्या चुनाव करते हो, किस तरह का आपका उठना है, बैठना है, किस तरह के लोगों के साथ। अब कुछ खास बात है कि संगत किस तरह से चुनते हो आप, क्योंकि संगत ही उपजे गुण। यही फकीरों ने फरमाया है कि जैसी संगत होगी वैसा तुझ पे रंगत चढ़ेगी।
तभी तो चाणक्य ने, जब किसी ने पूछा कि महाराज ये धनवान बनना हो, अगर धनवान बनना हो तो क्या किया जाए, तो उस वक्त चाणक्य ने कहा कि सबसे पहले तो तू धनवान होना है ना, तो सबसे पहले इन निर्धनों के पास बैठना बंद कर दे, धनवान लोगों में बैठ, क्योंकि जो तू बनना चाहता है और जिनके साथ तू बैठेगा उसी के गुण तेरे अंदर आएंगे। पर अगर तू गरीबी की जिंदगी जी रहे, जो लोग हैं उनके पास बैठेगा, तो तू भी उनके जैसा बन जाएगा। 95% चांसेस है कि तू उनके जैसा बन जाएगा। जिस तरह मान लो कि आप किसी बिजनेसमैन की संगत में चले गए, आप एक बिजनेसमैन की संगत में चले गए, और अब दिहाड़ीदार जो है वो आपको बिजनेस का कभी कोई तरीका बता नहीं सकेगा, समझ रहे हो ना। पर जो बिजनेसमैन है वो आपको बिठाएगा, आपको नए नए तरीके बता सकता है, ज्ञान मिलेगा आपको उसके पास। तो सोबत जिसकी करोगे वैसा ही कुछ आपको दिखेगा, वैसा ही कुछ आप हासिल करोगे। अब यहां पर चाणक्य अकेले धन की बात नहीं कर रहे हैं, यहां वो बात कर रहे हैं सेहतमंद बनना चाहते हो तो बीमारों के साथ रहना छोड़ दो, सेहतमंद लोगों के साथ रहो। यानी कि जो हम जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनके साथ यारी लगाओ जो आप हासिल करना चाहते हो। अब मान लो कि कोई कहे कि मैं कपड़े का काम करना चाहता हूं, तो पहले उसे कहीं शोरूम के, अब अगर पहले ही शोरूम खोल लिया उसने, बैठ जाए तो वो काम नहीं चलेगा, 5-6 महीने खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो किसी से ज्ञान प्राप्त कर ले कि कहां से खरीदेगा, कैसे बेचेगा, तो उसे कामयाबी मिलेगी। अगर सीधा ही शुरू कर देगा तो शायद, क्योंकि नॉलेज नहीं होगी उसके पास किसी चीज की। इसीलिए ज्ञान जरूरी है। जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहते हो तो उनके साथ मिलो, उन लोगों के साथ मिलो जो पहले ही उस जो रंग है वो प्राप्त कर चुके हैं। और इसी तरह ये मार्ग है भगवत मार्ग, परमात्मा का मार्ग, रास्ता वो खुदा तक जाने का। तो ये जो रास्ता है ये आपको संत, गुरु, रहबर, फकीर, पीर यही बता सकते हैं, क्योंकि इन्होंने वो मंजिल तय की है। तो अगर आपको नर से नारायण की मंजिल को तय करना है तो आपको इनके पास जाना होगा। जैसे कोई व्यक्ति अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो वो डिग्री के लिए स्कूल में जाता है, फिर कॉलेज में जाता है, तो एक वैसी कॉलेज में वो एडमिशन लेता है। इसी तरह इन संतों, गुरु, रहबरों, पीरों, फकीरों के पास वो मंजिल हासिल करने के लिए, जिस मंजिल तक आपको पहुंचना है, तो इनसे वो ज्ञान प्राप्त करना होगा। क्योंकि सतगुरु के मिले मन भायो हर का रूप, सतगुरु के मिलने के साथ ही मन जो है वो हर का रूप हो जाता है। अब मिलना है, मेल करना है, मिलने की बारी है। तो अगर असली मेल सतगुरु के साथ कोई करता है, परमात्मा के साथ, जो असली संत हो, कामिल मुर्शद जो हो, तो उनसे जब आपका मेल हो जाता है, उनसे जो आपको ज्ञान प्राप्त होता है, तो वही आपको वो रास्ता दिखा सकते हैं जो सच्ची शांति का रास्ता है, सच्चे प्रेम का रास्ता है, जो सच्चे परमात्मा का रास्ता है, सच्चे खुदा का रास्ता है। इसे समझिए, क्योंकि जिसे रास्ता पता है, जब इंसान उसके साथ, उनके पीछे चलता है तो जल्दी पहुंच जाता है। वरना अगर मान लो किसी को रास्ता पता नहीं है, वो जाना चाहता है वहां, तो हो सकता है उसको 100 साल लग जाए, 100 साल लग जाए। इसीलिए तो कहा है कि ढूंढत ढूंढत मैं फिरी, ढूंढत ढूंढत मैं फिरी, जग ढूंढया वो लभया नाही, जब मुर्शद की नजर हुई, जब गुरु की नजर हुई, पल भर में मिले आसाई। के ढूंढत ढूंढत मैं फिरी, जग ढूंढया मिले नाई, सतगुरु की जब नजर हुई, मुर्शद की जब नजर हुई, पल भर में मिले आसाई। तो उनकी जब नजर हो जाती है तो नर से नारायण का जो सफर है वो तय होता है। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।